कृष्ण ओ हरे मुरारी, हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज 14वां अध्याय शुरू, दिति का गर्भधारण। और कल श्री सुखदेव जी ने ये सुनाया था, भगवान ने सूकर हरि का रूप धारण किया और कथा मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भक्त वेदधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। इस कल का प्रसंग रहा है। भगवान ने पृथ्वी को निकाल के लाए। राजन, प्रयोजनवश सूकर बने भगवान श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी ने मुख से सुनकर भी भक्त व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान श्री यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। क्या किया था मुनिवर? हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है, पहले नहीं सुनी। आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को चलमे से निकाल कर लाए रहे थे, तो उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में पूछ रहे थे और ये पूछ रहे हो। और जो मनुष्य के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है, देखो उत्तानपाद नाम का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी 12 भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने भी सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी क्षीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्वे भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। दिति ने कहा, हे विद्वान, मतवाली हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझे अबला पर जोर देताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों के मुख से समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण और स्वभाव के अनुरूप
थी आपके साथ ब्याह दिया। एक ऋषि के साथ 13 पुत्रियाँ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, हे भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर का पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिबुद्ध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता पूर्वक ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम और अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गुण और भूत प्रेतादि घूमा करते हैं। साध्वी संध्या के सामने भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से दूषित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांति में और शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है, न कोई निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार से व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्हें भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाने और संवारने में लगे रहते हैं, वे अब आगे ही आत्माराम भगवान शंकर की आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे इसके विश्व के अधिष्ठान हैं और यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, जगत व्यापक प्रभु की ये अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्री जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उसे निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन
ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। वो राक्षसों का टाइम था, शाम का टाइम। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्मों के कारण बड़ी लज्जा आई और बहिषी ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। फिर दिति बोली, ए ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वत्सल कल्परु उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो ब्याज भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। तिथि और अदिति दो बहनी ना, तो अदिति के तो सब देवता हुए और अदिति के राक्षस। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा तो दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, उस समय भी ठीक ही नहीं था। तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और आश्रम और अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ में बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं का क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वो वध कर देंगे। दिति ने कहा, हे प्रभु, यहाँ मैं भी चाहती हूँ, यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापों से, शापादि से नहीं हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नार की जीव भी दया नहीं करती। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया है और तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्भरता से आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा वह प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित होते हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग कर देगा और विषय में अनासक्तशीलमान गुणों का भंडार, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसी ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं। अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं। जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल ने श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
दिति ने जब यह सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ, और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात हरि के हाथों मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। एक 14वां विराम, 15वां अध्याय शुरू। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सिद्ध नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्रीमद् भागवत की जय। जय विजय को 15वें अध्याय में जय विजय को सनकादिक का शाप। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। कितने दिन तक? 100 वर्षों तक। उस ग्रस्त गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इसमें बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादि देव, आप जगत के रचयिता, समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इसमें परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्धि योगियों का किस प्रकार भी वास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कपाट कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भुवन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो आने से लोगों की सारी कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हे शरणागतों की अपनी आधार दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्री जी कहते हैं, हे महाभावो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और अपनी मधुर वाणी से आनंदित होकर कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामना छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए अपना धर्म द्वारा उनकी आराधना करते रहते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य
धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध तत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपनी प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंदपूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय धर्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, कछुए, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तना आनंद में बेसुध की जा हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। ये देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुरवक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में जो खिलने वाले कमल, चंपक, आण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, मौलश्री, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैदूर्य, मरकतमणि, पन्ने, सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पदों के वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। चितों में बड़े बड़े नितंबों वाले सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हाथ प्रयास में कामाविकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों को नूपुरों की झंकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनके प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों का साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब तो वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पहाड़ों और लीलाओं कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ कादम्ब बंदनी और अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। भगवान की कथा नहीं सुनते और उनको निबिन्न नहीं सुनते, वो उस लोक में नहीं पहुंच पाते, इस आनंद को नहीं ले पाते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारी बातों को सुनते हैं, तब वे उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की तो बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। मनुष्य योनि यूँ ही नहीं मिल जाती है, देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान, धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वे वास्तव में सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने का, जिनसे यमराज दूर रहते हैं,
आपस में प्रभु की स्वेच की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलता वश जिनके नेत्रों से अविरल आंसुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर वैकुंठ धाम में जाते हैं। भागवत यही भागवत है, इसी में भगवान है, इसमें सब कुछ है। जिस समय सनकादिक मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान पर संपूर्ण लोगों की वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डोरियों पार करके जब इस 7वीं पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद और कुंडल, किरीट आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौएं फड़कते हुए नासकारंध्र और अरुण नैनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार से रहने पर भी मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहले 6 डोरी लांघकर आए थे, उसी प्रकार उस द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी, वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे। ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों के जान मरते थे। दिगंबर बत्ती से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार के निसंकोच स्वरूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत की अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के कारण योग्य नहीं थे। जब उनके द्वारपालों ने उनको दुर्व्यवहार के कारण योग्य नहीं थे, जब उन द्वारपालों ने उनको वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और उठे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, हरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवाओं के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं और स्वयं भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं, तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव के हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सकती है? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाआकाश में घटा आकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव स्वरूप धारी हो और फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिसे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली है? चारों में गए न सनकादिक, तुम हो तो इस भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि तो बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के वे 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादिक के ये कठोर वचन सुनकर सनकादिक गए न, जो छोटे छोटे बच्चा से लगे गए, तो उनने इनको शराब दी हो। हाँ, तो सनकादि ये कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के साथ किसी भी प्रकार के शत्रु समूह से निवारण होने के योग्य न जानकर श्री हरि के दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए
वे जानते थे कि इनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर भाव से कहा, हे भगवान, हम अपराधी, अवश्य अपराधी हैं, अतएव आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है, वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे हम अधम धाम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों की हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों को सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी सहित अपने उन्हीं अचल श्री चरणों से चलकर वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में नहीं पाते नहीं। सनकादिक ने देखा उनकी समाधि के विषय में श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं और उनके साथ पार्षदगण तत्व समाराधि चल रहे हैं और प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही थे मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें टपक रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा से देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवर्त कृपा सुधा को बरसा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे। उनके सुविशाल शयन श्याम और वक्ष स्थल पर स्वपर रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों को चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे हैं। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। ओढ़ी हुई सुगंध नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणि में मुकुट और विराजमान था। वो तथा चारों भुजाओं के बीच में मूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों में मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय उन्हें भगवान कमल नयन के चरण बिंदम करंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंध्रों को द्वारा उनके अंतःकरणों में प्रवेश किया, उस समय अपने शरीर को संभाल न सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी वह खलबली पैदा कर दी। सनत कुमारों की भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित होने के कारण उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय नैनानंद की वृद्धि करने वाला
सर्वपुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टि चित्त दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथा उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्व में विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से ही मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। ये प्रभु, आपका सूरज अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं में रसिक हैं, वे आपके अत्यधिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते, फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है। उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही स्मरण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी श्वेत सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों की बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत ही कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार स्पष्टतः हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। अब 16वां अध्याय, कल हम आज का प्रसंग यहीं विराम देते हैं और 16वां अध्याय कल पढ़ेंगे। जय विजय का वैकुंठ से पतन, यही जय विजय जो राक्षस बनेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी
इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, इत नंद का है छोरा, उत भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगाओ तो सही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये गान यही वरदान यही जन की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री राधे। भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे श्याम। जय श्याम। राधे श्याम। राधे राधे बोल।